इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी को लेकर आज भी संसद का माहौल गर्म है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद एनडीए के सांसदों ने संसद भवन के बाहर सीढ़ियों पर आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इमरजेंसी को लेकर संसद के बाहर एनडीए का प्रोटेस्ट, कांग्रेस के खिलाफ एनडीए सांसदों ने नारेबाजी की है। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट में और आप देख सकते हैं कि स्पीकर के चुनाव के बाद में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरजेंसी की जो लगाई गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सीधी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सीधे तौर पर उनकी मांग यही है कि वो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस दौरान इमरजेंसी लगाई थी। और एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि 25 जून का जो दिन होगा वो काला दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, क्योंकि उस दौरान संविधान को, लोकतंत्र को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन चूंकि कल इस तरीके की स्थिति नहीं बनी थी कि बीजेपी प्रदर्शन करे, आज स्पीकर के चुनाव होने के बाद, स्पीकर ओम बिरला के नियुक्त होने के बाद में, निर्वाचित होने के बाद में देख सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है प्रदर्शन किया और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए, दिल्ली से। और इस दौरान चिराग पासवान ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। इमरजेंसी में देश को बंदी बनाने की कोशिश हुई, आने वाली पीढ़ी उस दौर को कभी नहीं भूलेगी, चिराग पासवान ने ये कहा है। एक तरफ एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन के द्वार पर, आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि इमरजेंसी के उस दौर को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। स्पीकर साहब के द्वारा जिस तरीके से इमरजेंसी के पूरे उस काले अध्याय का जिक्र किया गया, जिस दौरान देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, जिस दौरान देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया गया, ऐसे में जरूरी है कि उस दौर की चर्चा हो। जरूरी है मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के संज्ञान में वो दौर रहे। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उस दौर में यातनाएं, प्रताड़नाएं उन्होंने भी झेली थी। तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी उस दौर से सीख लेकर आगे बढ़े, उसकी चर्चा होनी जरूरी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो खड़े होकर कहें कि इमरजेंसी गलत थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने डिमांड की कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके लिए माफी मांगे, कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी में शर्म है? याद करिए इमरजेंसी को क्यों लगी, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अनसुट हुई। हम लोग उस समय यंग स्टूडेंट्स थे, जेपी के सिपाही थे। बिहार के आंदोलन में जेपी को इमरजेंसी में बंद किया गया। अटल जी को, अडवाणी जी को, नानाजी देशमुख को, जॉर्ज फर्नांडिस को कितना प्रताड़ित किया गया, कुलदीप नैयर को, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, डीएम की गवर्नमेंट डिसमिस की गई। यह है इनकी सच्चाई। संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया, तो यूथ कांग्रेस में वो नहीं गाना गाने। ये है कांग्रेस का इतिहास। ये बात करते हैं लोकतंत्र की, और जब राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर कहें इमरजेंसी गलत थी, ये सच्चाई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी।
यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास, कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 वर्ष बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। आज भारत की संसद ने वही कार्य किया है, क्योंकि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, संविधान के नाम पर, आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और आज भारत की संसद ने वही ऐतिहासिक कार्य किया है।